काउंटिंग अपडेट दे रहे उस बीच बड़ी खबर आ रही है। बिहार और साथ ही साथ अंता उपचुनाव का 7वां राउंड भी पूरा हो गया है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की बढ़त बरकरार है, यानी 7वें राउंड के बाद भी प्रमोद जैन भाया ने बढ़त बनाए हुए हैं। अंता उपचुनाव का 7वां राउंड भी पूरा, 7वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 7वें राउंड के बाद भी कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने बढ़त बरकरार रखी है। 26,575 मत मिले प्रमोद जैन भाया को। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी के मोरपाल सुमन को मिले 18,408 वोट और निर्दलीय नरेश मीणा को 21,586 वोट, यानी वैसे ही सबसे आगे प्रमोद जैन भाया, फिर नरेश मीणा और तीसरे नंबर पर है मोरपाल सुमन बीजेपी से। हालांकि अभी ये 7वां राउंड, 20 राउंड तक की काउंटिंग जारी है और अभी भी 13 राउंड की काउंटिंग बाकी है। ऐसे में कहीं भी पासा पलट सकता है, फिर बदल इसमें हो सकता है। जयती, इसी का इंतजार है। कुछ भी कह रहे जल्दबाजी है, लेकिन अगर सिर्फ 7 राउंड तक देखें तो ये आंकड़े वोटों के और आगे पीछे का खेल भी तस्वीर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 7 राउंड की मतगणना के बाद में प्रमोद जैन भाया लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अब 13 राउंड की वोटिंग बाकी, मतगणना माफ कीजिएगा, बाकी रही है। देखने वाली बात ही होगी कि अंतर कितना ज्यादा इसमें आगे पीछे हो पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये श्वेता, क्योंकि पार्टियों की कोशिशों को हमने देखा और अगर नरेश मीणा का जिक्र यहां पर करें, सेकंड नंबर पर इस समय सीक्वेंस में प्रमोद जैन भाया, जो कि लगातार अभी तस्वीरें भी दिखाई और योगेश जी थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे प्रमोद जैन भाया को लेकर के कि बड़े आध्यात्मिक है, अब तक वहां पर मतगणना केंद्र तक पहुंचे नहीं है। आप पर लौटेंगे, लेकिन एक बार हंसपाल से टेक ले लेते हैं। हंसपाल, 7 राउंड की मतगणना के बाद में प्रमोद जैन भाया की बढ़त अभी भी जारी है और नरेश मीणा लगातार सेकंड सीक्वेंस पर। अभी 7 राउंड के बाद में क्या और वहां से जानकारी, हंसपाल? जनता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। लगातार जो 7वें राउंड है वो पूरे हो गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। नरेश मीणा दूसरे नंबर पर हैं। 7वें राउंड के बाद प्रमोद जैन भाया को करीब 26,575 वोट मिले, जबकि मोरपाल सुमन को 18,408 वोट मिले और नरेश मीणा निर्दलीय लगातार उनके सेकंड नंबर पर चल रहे हैं। नरेश मीणा को 21,586 मत उनको मिले हैं। जी ठीक है। अब योगेश जी, अब हंसपाल ने अपडेट दे दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया डिस्कशन के दौरान कि प्रमोद जैन भाया अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ में समय लगाते हैं, और क्या यही वजह है क्योंकि कॉन्फिडेंट थे, जनप्रचार इतना किया, लोगों के द्वारा वो विश्वास उनमें परिलक्षित हुआ भी कि अब तक संभवतः मतगणना केंद्र पर पहुंचे नहीं और लगातार बढ़त बरकरार है। गौ पूजा की तस्वीरें हमने देख ली उर्मिला जैन भाया उनकी धर्मपत्नी के साथ। देखिए, 2-3 घंटे तो उनको घर पे पूजा में लगते हैं जी, और फिर उसके बाद भी कुछ मंदिरों में जाना, फिर उसके बाद सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरे अंता के अंदर 12 ज़िले में वो सोशल वर्क के तौर पर उनकी अलग पहचान बनी हुई है, चाहे सामूहिक विवाह कराना, चाहे गौशालाओं को दान देना। और आपको ध्यान होगा जब, और नरेश जी को भी इस बात का अंदाजा है कि अशोक गहलोत की जब सरकार थी जी, तो गौपालन मंत्रालय, उन्होंने खुद ने ये कहा था मुख्यमंत्री से उस समय कि मेरी इच्छा है कि गोपालन मंत्रालय में देखूं, जबकि गोपालन कोई बहुत बड़ा मंत्रालय भी नहीं माना जाता और कोई बहुत ही चार्मिंग मंत्रालय भी नहीं कहा जाता, लेकिन उसके बावजूद प्रमोद भाई का इंटरेस्ट था इस मंत्रालय में और देवस्थान, गोपालन, ये इस तरह के जो मंत्रालय थे उनको रखने में उनकी रुचि थी और गोपालन में काम भी बहुत किया। गौशालाओं का अनुदान का मसला हो, और कहा जा सकता है कि अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने उस दरमियान किया। तो ये कहा जा सकता है कि प्रमोद जैन भाया अपने आप में आध्यात्मिकता से लबरेज हैं और इसी आध्यात्मिकता के पीछे उनकी एक जीत को लेकर भी आश्वस्तता रहती है। मैं जब मतदान के दिन उनसे मिला तब उस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल उनका ज़बरदस्त था और बहुत आश्वस्त थे। मतलब एक तरह से पूरी जब फील्डिंग हो जाती है ना चारों तरफ की चुनाव की, और फील्डिंग के बाद आराम से रिलैक्स मूड होता है ना, उस तरह के रिलैक्स मूड में वो नरेश नजर आ रहे थे मेरे को। योगेश, इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं, क्योंकि आपने उनकी कई चीज़ें बताई। गोपालन उन्होंने खुद मांग के लिया था, मैं उनके क्षेत्र में भी गया था, उन्होंने पक्षियों के लिए भी अस्पताल खोला है। बिल्कुल, यानी सिर्फ पशुओं की सेवा नहीं, पक्षियों की सेवा के लिए भी उन्होंने अस्पताल खोला। उस अस्पताल का उद्घाटन तब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, तब उन्होंने जाके वहाँ किया था। यानी पक्षी भी अगर कोई घायल होता है उनके क्षेत्र में तो उसके इलाज की भी सुविधा है। तो सामूहिक विवाह हो, चाहे गौ सेवा की बात हो, ये हो, देखिए ये तो उनके कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए पहचाने जाते हैं। चुनाव परिणाम अपने तरह होगा, चुनाव अपनी जगह लड़ा जाता है, पार्टी का अपना एक अलग एजेंडा होता है,
लेकिन भाया के साथ ये जो चीजें है वो जुड़ी है। तो हमने नरेश जी, बिल्कुल, और इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या यही वजह हो सकती है कि प्रमोद जैन भाई पे आरोप बहुत लगे, उनकी छवि को लेकर आरोप लगे, लेकिन एक दूसरी छवि उनकी ये सोशल वर्क की है जो वो हमेशा करते रहते हैं, भले वो सत्ता में हो या ना हो, क्या ये छवि ज्यादा भारी पड़ी और इसलिए अगर 6 राउंड की 7 राउंड की बात करें तो भी वो आगे? देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन पे यही आरोप लगे थे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा भी दिया था, आपको जाना सभा में, भाया रे भाया खूब खाया, ये भी लगा था, अभी भी चला था। लेकिन तमाम विरोध हुआ, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उनका हार का अंतर कितना था? हार का अंतर वही, मतलब जो प्रमोद जैन भाया है बहुत कम अंतर से हारे थे। इसके पीछे